हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम और भी चैप्टर को कवर करते हुए आए हैं, आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 को कवर करेंगे। चैप्टर 15 जो है हमारा है प्रायिकता। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में बेसिक में क्या क्या रहेगा। मेनली हमारा सिक्का रहेगा, सिक्के को उछालने पर उसके अनुकूल परिणाम और उसके विपरीत परिणाम, उसकी प्रायिकता। उसके अलावा हम देखेंगे पासा और साथ में हम देखेंगे ताश के पत्ते। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रायिकता का मतलब क्या है, तो इसके लिए हमारे चैप्टर 15 जो बुक है उस पर भूमिका में लिखा हुआ है, कक्षा 9वीं में आप घटनाओं की प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं जो वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी। हमने एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग की चर्चा की थी। मतलब कि आप जब कक्षा 9वीं में थे, आपने एक ऐसा प्रैक्टिकल या एक ऐसा एग्जाम्पल किया हुआ था जहां पे आप एक सिक्के को 1000 बार उछाल रहे थे, और जब आपने 1000 बार उछाला हुआ था तो उस पर आप देख रहे थे कि चित आ रहा है या पट आ रहा है। देखो, सिक्के में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, जब भी हम सिक्के की बात करेंगे तो सिक्के को जब हम उछाल देंगे, सिक्के को जब उछाल देंगे, सिक्के को जब भी उछाला जाएगा तो दो ही कंडीशन बनेगी। या तो पहली कंडीशन या तो चित आएगा, या दूसरी कंडीशन या तो पट आएगा। ठीक है ना, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। अब देखो, अगर दो कंडीशन बनी है तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हमने सिक्का को उछाला है तो सिक्के में चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो या सिक्के में पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब भी हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो या तो चित आ रहा है या तो पट आ रहा है, तो हमें ये चेक करना होगा कि चित कब आएगा और पट कब आएगा। तो हम बोलेंगे भैया, जब भी हम सिक्के को उछालेंगे चित आएगा या पट आएगा, तो कुल परिणाम हम देखेंगे। सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा भैया, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, मतलब कुल परिणाम होगा हमेशा 2। ठीक है। उसके अलावा हम ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि जब एक पासा होगा तो पासा को जब हम फेंकेंगे तो देखो पासा कैसे होता है। पासा कुछ ऐसे बना होगा, ये एक पासा मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लेते हैं, इधर 3 डॉट है, 4 डॉट है, इधर मान लेते हैं 3 डॉट है, इधर एक ही डॉट है। तो पूछा जाएगा कि जब हमने पासा को फेंका और जब पासा को हमने फेंक दिया तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए कि सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम या सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी हम पासा को फेंकेंगे तो पासा आपने जब देखा होगा तो पासा में देखो संख्याएं चल रही है, 1 3 4 ऐसे तो चलती है, तो 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं चलेंगी आगे आगे। तो हम ये देखेंगे कि सम संख्याएं उस पर कौन कौन सी है। इसके अलावा हम बात करेंगे ताश के पत्तों की, तो हम इन चीज़ों पर सारी डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला ही टॉपिक हम बात करेंगे सिक्के के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सिक्का। तो सिक्का में हम क्या क्या देखते हैं। सिक्का, देखो सिक्का आप सभी ने देखा हो, सिक्का में 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। हम इसको बोलते हैं चित या तो पट, इसको बोलते हैं हेड या इसको बोलते हैं टेल। आपने देखा होगा सिक्का में जिधर साइड सत्य में जयते होता है उधर साइड होता है चित, और जिधर साइड में नंबर लिखे होते हैं, 1 का सिक्का, 2 5 ऐसे 10 जो भी संख्याएं लिखी होती है वो होता है टेल। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये, जब हम सिक्का को फेंक रहे हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितना आ रहा है। तो हम बोलेंगे एक सिक्के को उछालने पर हम पहले देखते हैं कुल परिणाम कितना होगा। उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। देखो, जैसे ही आपने सिक्का टॉस किया तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, मतलब कुल परिणाम कितना बना, कुल परिणाम बना है 2। ठीक है। अब जब कुल परिणाम 2 बना है तो चित कितनी बार आया होगा या पट कितनी बार आया होगा। तो हम बात करते हैं एक सिक्के को उछालने पर चित आने के अनुकूल परिणाम, चित आने के अनुकूल परिणाम। एक सिक्के को आपने उछाला है
और चित कितनी बार आया है उसका आप अनुकूल परिणाम देखना चाह रहे हो। तो जैसे ही आपने एक सिक्के को उछाला तो देखो भैया एक सिक्के में चित होता है और पट होता है, तो चित कितनी बार आएगा, ओनली वन, एक बार। तो चित आने के अनुकूल परिणाम बराबर 1। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि जब आपने फिर से एक सिक्के को उछाला है तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितना रहा है। तो हम बात करेंगे एक सिक्के को उछालने पर पट आने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम ये क्या होगा, देखो आपने फिर से सिक्का उछाला, या तो चित आता या तो पट आता, पट एक ही बार आता तो फिर से लिख दिया हमने एक सिक्के को उछालने पर पट आने के अनुकूल परिणाम बराबर 1। अब हम ये देखेंगे कि जब हमने सिक्का उछाला है तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला है आपकी बुक में, प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला है, प्रायिकता बराबर, अच्छा प्रायिकता के लिए सिंबल भी दिया उसने, प्रायिकता पीई, जहां पे ई क्या है, ई है घटना, मतलब कि जो हम अनुकूल परिणाम निकाल रहे हैं ना, चित आने की घटना या पट आने की घटना, वो है ई। ठीक है, प्रायिकता हम जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपके पास फॉर्मूला अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये आपके पास फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब मैं अगर बात करूं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, अगर मैं बात करूं एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पीई ले लें इसको, फिर से पीई ले लेते हैं, पीई बराबर क्या होगा, चित आने के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता के लिए चित आने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। अगर मैं यही बात करूं कि एक सिक्के को उछालने पर जहां पे चित लगा है वहां पे मैं बात कर दूं पट आने की प्रायिकता, तो क्या होगा, पट आने की प्रायिकता। अब क्या हो जाएगा, अब फिर से हम बात करेंगे पीई। अब देखो पीई, अब चित आए या पट आए कैसे पहचानोगे, तो जहां पे चित होगा, चित को हम क्या बोल रहे हैं, हेड, और पट को क्या बोल रहे हैं, टेल। तो आप इसको कर देना पीई हेड के लिए एच यहाँ पे लगा देना छोटा सा, और यहाँ पे क्या करोगे पीई टी यहाँ पे लगा देना छोटा सा, पुस्तक बंद बराबर में। अब ये क्या होगा, ये होगा टेल आने की प्रायिकता और ये होगा हेड आने की प्रायिकता। क्लियर। अब एक सिक्के को हमने फिर से उछाला है और हमारे पास पट आने की प्रायिकता हम चेक कर रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ पे लिखा था चित आने के अनुकूल परिणाम, वैसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, और बटे में क्या चल रहा था, बटे में तो चल ही रहा था कुल परिणाम। ठीक है, अच्छा मैं यही बात करूं कि अगर पीई एच क्या है और पीई टी क्या है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम बात करें कि पीई एच क्या होगा और पीई टी क्या होगा, ये लो पीई, पहले बात करूं मैं एच के लिए, पीई एच क्या था हमारा, चित आने के अनुकूल परिणाम। चित आने के अनुकूल परिणाम कितना था, एक, बटे में क्या था, बटे में था हमारा कुल परिणाम, और कुल परिणाम हमने क्या देखा हुआ है, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम या तो हेड होगा या तो टेल होगा, मतलब कि एक सिक्के को जब भी हम उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास कितना मिलना है, 2। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे 1/2 की, मतलब कि जब भी हमने एक सिक्के को उछालेंगे तो हम देखेंगे कि चित कितनी बार आया या पट कितनी बार आया, तो 1/2। वैसे हम निकाल देंगे पट आने की प्रायिकता, मतलब कि पी टी, इसकी बात हो रही है, तो क्या होगा, पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम कितना था, 1, और बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम फिर से कितना है, 2। मतलब कि एक सिक्के को आपने उछाला है तो चित कितनी बार आया या पट कितनी बार आया, इसके अनुकूल परिणाम हमेशा क्या होंगे, 1/2 के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारे पास में आगे चल के बुक में एक चीज आती है, वो क्या है, चित या पट आने की प्रायोगिक प्रायिकता। मतलब कि जो चित या पट आ रहा है इसकी प्रैक्टिकली जो हम बात करें, जब हमने उछाल के देखा और उसकी जो प्रायिकता, प्रायोगिक जो प्रायिकता आई, वो या तो 1/2 आनी चाहिए या फिर 0.5, मतलब ऐसी संख्या अगर आपको देखने को मिली, या तो 1/2 देखने को मिला या तो 0.5 देखने को मिला, तो इसलिए बोला है
के आसपास प्रतीत होती है, इसे हम चित या पट आने की सैद्धांतिक प्रायिकता, देखो इसका नाम दिया उसने, इसे हम बोलेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता, ठीक है। या फिर इसी को उसने एक और नाम दिया है, सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं, इसे ही पारंपरिक प्रायिकता कहते हैं। मतलब कि इसे एक और नाम दिया है जिसे उसने बोला है पारंपरिक प्रायिकता, ठीक है। या तो इसे ही हम सैद्धांतिक प्रायिकता कहेंगे या इसे ही हम पारंपरिक प्रायिकता कहेंगे, ठीक। समझ में आ गया। एक सिक्के को उछाला हमने, उसमें चिताने के अनुकूल परिणाम, पटाने के अनुकूल परिणाम, उसके अलावा हमने क्या देखा कि भैया जब चित आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी और पट आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। चलो आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं पासा। चलिए अब हम बात करते हैं पासा की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पासा। देखो पासा पहले तो होता कैसे, देखो पासा आपने खेले होंगे लूडो में, पासा कुछ हमें ऐसे देखने को मिलता है। अब जो ये पासा होता है इस पर यहाँ पे डॉट लगे होते हैं, ऐसे डार्क, कहीं पे 1 लगा होगा, कहीं पे 2 लगा होगा, कहीं 3 लगा होगा, कहीं पे 4 लगा होगा, कहीं पे 5 लगा होगा, ऐसे बहुत सारे डॉट इस पर लगे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक पासा जब हम फेंकेंगे, देखो पासा को हम कैसे फेंकेंगे, जो भी आपका बॉक्स होगा उस पर फिल करोगे और फिर उसको डालोगे। जब आप डालते हो या फेंकते हो तो आप देखते हो कि वहां पे कुछ ना कुछ हमें काले डॉट देखने को मिलते हैं, तो हम उसी से अनुमान ये लगाते हैं कि हमारा इतना नंबर आया। मतलब कि जब आप एक पासे को फेंक रहे हो तो उस पर कितने परिणाम आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर कुल सांप्रायिक परिणाम ले लेते हैं, कुल सांप्रायिक परिणाम। देखो एक पासे को जब आपने फेंका है तो आपके पास कुल क्या क्या परिणाम आया है। हो सकता है आपका 1 आया है, या हो सकता है आपका 2 आए, या हो सकता है आपका 3 आए, हो सकता है आपका 4 आए, हो सकता है आपका 5 आए, या हो सकता है आपका 6 आए। इससे ज्यादा तो और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। या तो आपका 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो हम बोलते हैं कि कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम S बराबर 1 2 3 4 5 6, तो S बराबर ही हो जाएगा 6। बस इससे ज्यादा इस पर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि हमने एक पासा को फेंका है, संख्या 1 आने के अनुकूल परिणाम, या संख्या सम आने के परिणाम, या संख्या विषम आने के परिणाम, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि भैया क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो कुल परिणाम तो वही रहेगा जो उसने पूछा होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन में चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ताश। चल बात करेंगे ताश की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, चैप्टर 15 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ताश जी। अब जब हमने ताश देखा तो ताश आपने देखे भी होंगे, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते जब होते हैं तो आपने ये भी देखा होगा इस 52 में 26 जो होते हैं वो काले होते हैं और 26 जो होते हैं वो लाल होते हैं, ठीक है। 52 में 2 भाग होंगे, 26 काले 26 लाल। अब जो ये 26 आया है इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। इस 26 में से 13 अलग निकलते हैं, जो काले वाले हैं उस पर 13 होते हैं चिड़ी और 13 होते हैं हुकुम, ठीक है। जो 26 लाल पत्ते हैं उसमें से भी 13 अलग डिवाइड होते हैं, उस पर जो 13 होते हैं वो होते हैं पान और जो 13 होते हैं वो होते हैं ईंट, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि हमारे पास ताश के कुल 52 पत्ते, 52 में से 26 काले 26 लाल। इन 26 में से भी 13 चिड़ी और 13 हुकुम, उसके अलावा लाल में 13 पान और 13 ईंट। सिंबल शायद ऐसे होता होगा कुछ ऐसे, हुकुम का कुछ ऐसे
पान कुछ ऐसे बना होगा रेड कलर से, कुछ ऐसे पान बना होगा, और जो ईंट बनी होगी वो कुछ ऐसे बनी होगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इन 13 में भी वैरायटी है। अगर इन 13 में भी वैरायटी है तो क्या क्या है। देखो सबसे पहले 52 थे, फिर 26 हुए, 26 के 13, इस 26 के भी 13। क्या इन 13 में भी चेंजेस होगा? हाँ, इन 13 में 9 + 4 होता है। अब ये 9 + 4 क्या है? जो ये 9 है, यहाँ पर ये जो 9 कार्ड होंगे, ये 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होंगे। जो 9 कार्ड है इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड। नंबर कार्ड। अब ये नंबर कार्ड क्या है? नंबर कार्ड का सीधा सा मतलब है कि इन पर संख्याएं होंगी 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा जो ये 4 बचे, जो ये 4 है, इनको बोलते हैं हॉनर कार्ड, ठीक है। अब ये हॉनर कार्ड में क्या क्या आता होगा? हॉनर कार्ड। हॉनर कार्ड में आता है कैपिटल ए, जिसको आप इक्का बोलते हो, जैक मतलब गुलाम, क्यू मतलब क्वीन, और के मतलब किंग। देखो सबसे बड़ा पत्ता जो आपके ताश का कहा जाएगा वो इक्का को कहा जाएगा, ठीक है। जैक मतलब गुलाम, क्यू मतलब क्वीन, और के मतलब किंग। अब यहां से एक चीज और निकल के आएगी, जो ये जैक, क्यू और किंग है, जैक, क्वीन और किंग है, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में क्या क्या आ गया? जैक आ गया, क्वीन आ गई और किंग आ गई। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये 13 9 + 4 में डिवाइड होता होगा तो ये वाला 13 भी 9 + 4 में डिवाइड होगा, तो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 9 + 4 में। फिर से ये 9 क्या होगा? ये होगा नंबर कार्ड, और ये 4 क्या होगा? हॉनर कार्ड, ठीक है ना। फिर वही ये 13 भी 9 + 4 में डिवाइड होगा, और ये होगा फिर से वही नंबर कार्ड, और ये होगा हॉनर कार्ड। इधर फिर से वही 9 + 4 में 9 क्या? ये फिर से वही नंबर कार्ड, और ये 4 क्या? हॉनर कार्ड। अब जो ये 4 था इसको भी हमने फेस कार्ड निकाल दिए थे, मतलब ये जो 4 है ये भी डिवाइड हो रहा था 1 + 3। 1 क्या था? ये 1 था इक्का मतलब कि कैपिटल ए, और जो ये 3 थे ये थे फेस कार्ड, ठीक है ना। वैसे ये जहां पे भी ये 4, यहाँ पे भी ये 4 और यहाँ पे भी ये 4, मतलब ये 4 भी डिवाइड हो रहा है 1 + 3 में। 1 क्या है? हुकुम का इक्का, और उसके अलावा जो 3 है वो है क्या? फेस कार्ड, ठीक है ना। वैसे इधर ये 4 भी, ये भी डिवाइड होगा 1 + 3 में। एक क्या है? इक्का, और बाकी के 3 क्या है? फेस कार्ड, ठीक है ना। उसके अलावा फिर से ये 1 4 क्या होगा? 1 + 3 में डिवाइड होगा। ये फिर से 1 क्या है? ये फिर से इक्का है, और ये 3 क्या है? ये है फेस कार्ड, ठीक है। चलो बात करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमने देखा 52 पत्ते कुल, 52 में से 26 काले और 26 लाल। 26 काले और 26 लाल को हमने फिर से डिवाइड किया तो 13 13 13 13। उनके नाम भी आए कुछ, 13 चिड़ी के पत्ते, 13 हुकुम के पत्ते, 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते। जब हमने इसको देखा तो उसका सिंबल कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। उसके आगे जब हम चले तो ये क्या, देखो जब ये डिवाइड चल रहा है तो और भी डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ से इस 13 को डिवाइड किया 9 + 4 में। जो ये 9 कार्ड थे इनको हमने बोला नंबर कार्ड, और नंबर कहां से कहां तक होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा अच्छा 10वीं तो बाकी है, 10वीं बाकी है, 10वीं लो इसके साथ में, ठीक है। 10वीं बाकी, 10वीं लो उसके साथ में। अब देखो जब ये नंबर जो है, नंबर कार्ड जो नंबर में डिवाइड हुआ होगा तो उसके बाद ये 4 बाकी रहा होगा। जब ये 4 थे तो इस 4 को हमने बोला है हॉनर कार्ड। हॉनर कार्ड कौन कौन सा हुआ? इक्का, जैक, क्वीन और किंग, ए जे क्यू के। जब ये 4 था तो हमने इस 4 को भी फिर 2 भागों में डिवाइड किया, जिसको हमने 1 + 3 कहा। अब ये 1 क्या था? 1 था ये ए, और बाकी के 3 ये वाले भाग, मतलब कि जैक, क्वीन और किंग, ये क्या हुए? फेस कार्ड, ठीक है ना, ये हो गए फेस कार्ड। अब हमें ये देखना होगा कि
कि जब हम एक ताश के पत्ते से हम कोई पत्ता यादृच्छिकता निकालेंगे तो उसके लिए प्रायिकता हम क्या बनाएंगे। देखो, जब हम ताश के पत्ते को देख रहे हैं तो कुल परिणाम हमारे पास कुल पत्ते कितने आ रहे हैं 52। मतलब कि हम ताश को जब निकालेंगे, ताश से कोई एक पत्ता निकालेंगे तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कुल परिणाम S बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 52। आप देखो, जब 52 हो गए तो काले रंग के पत्ते कितने हैं 26 और लाल रंग के पत्ते कितने 26। जब 26 को डिवाइड किया तो 13 चिड़ी 13 हुकुम। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हुकुम का पत्ता हो। अब हुकुम का हो तो 13 परिणाम हो जाएंगे, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 13 पान के हो या 13 ईंट के हो। या क्वेश्चन और अंदर से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, संख्या वाला, मतलब इन 9 में से कोई। तो फिर क्या होगा, कुल परिणाम 9 हो जाएगा, ठीक है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि वो हॉनर कार्ड हो सकता है। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो फेस कार्ड हो। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास में नंबर कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे भी 9 लिखा था, मतलब कि 13 चिड़ी में है, 9 चिड़ी में है, 9 हुकुम में है, 9 पान में है और 9 ईंट में है। मतलब कि टोटल हमारे पास में नंबर कार्ड कितने हैं, 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 4 36, नंबर कार्ड 36। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि भैया हॉनर कार्ड कितने हैं। हॉनर कार्ड यहाँ पे कितने थे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 4 16। ये हॉनर कार्ड कितने थे 16। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने थे यहाँ पर 3 3 3 6 3 9 और 3 12। टोटल फेस कार्ड कितने भैया 12। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे बनना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 15.1 पर आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमें क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 3 हमें दिया है। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब आपके पास कोई पासा है और आपने एक बार उसको फेंके हो। तो उसने बोला है पहली कंडीशन कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरी कंडीशन 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब आपने एक पासा को एक बार फेंका हुआ है। पहला क्वेश्चन उसने दिया है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और दूसरा क्वेश्चन उसने दिया है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो क्वेश्चन है कि एक पासा हमने एक बार फेंका हुआ है। पहली कंडीशन की 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए, और दूसरी कंडीशन है कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो या 4 के बराबर संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले हल में हम क्या कर सकते हैं, हल में हम कर सकते हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर अनुकूल परिणाम। एक पासा है, आपने उसको एक बार फेंका है, तो उस पर टोटल कितने परिणाम आएंगे। तो जब आप एक पासे को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये 6 कंडीशन बनेगी। मतलब कि या तो आपने जैसे ही पासा फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आए, या हो सकता है 4 या हो 5 या फिर 6। मतलब कि कुल परिणाम S बराबर हम क्या 6 बोल सकते हैं। अगर कुल परिणाम 6 है तो पहली कंडीशन बोला था 4 से बड़ी संख्या। भैया 4 कहाँ गया, ये रहा। अगर 4 से बड़ी संख्या होगी तो आगे जाएगा, मतलब 4 से बड़ी संख्या होगी तो या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो हम क्या एक क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो सकता है। हम अनुकूल परिणाम 4 से जब बड़ी संख्या हो रही है तो या तो 5 होगा या तो 6 होगा।
मतलब अनुकूल परिणाम ई बराबर कितना हो रहा है हमारे पास, 2 ही संख्या ऐसी मिलेगी। तब हम प्रायिकता क्या करेंगे, तब प्रायिकता पीई बराबर मतलब कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर से फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम ई का मान कितना है 2 और कुल परिणाम एस बराबर कितना है 6, लगा दो, 2 1 कम 2 और 2 3 6, आ गया 1/3 आंसर। हम क्या लिख देंगे, अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम पीई बराबर 1/3 है। मतलब कि हर 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर हम जब संख्या को फेंकेंगे या पांचा को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक पांचे को फेंकने पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त हो। अच्छा 4 से छोटी और उसके बराबर, देखो 4 से छोटी मतलब इधर साइड चलना पड़ेगा, मतलब और उसके बराबर भी बोला है मतलब 4 भी आ जाए, मतलब कि या तो 4 खुद ही आ जाए या 3 आए या 2 आए या फिर 1 आए। तो हम बोलेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या है, देखो 4 से छोटी या उससे बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा। मतलब अनुकूल परिणाम ई बराबर 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या हमारे पास हो सकती है कोई भी। अब हम क्या लेते हैं तब प्रायिकता, उसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, जैसे इसके लिए हमने प्रायिकता निकाला तो वैसे हम इसके लिए निकाल देते हैं। तब प्रायिकता पी ई बराबर हम कर देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो फॉर्मूला लगाए थे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम हमारे पास ई है और कुल परिणाम हमारे पास क्या है, कुल परिणाम हमारे पास एस है। ई की वैल्यू कितनी है 4, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू यहाँ दिया था 6, लगा दो, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, लगा दो 2/3, मतलब ये आ गया है हमारे पास में कि जब 4 से छोटी संख्या होगी या 4 के बराबर संख्या होगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, मतलब कि जो ताश के पत्ते थे उन्हीं की बात हो रही है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह, पहली कंडीशन दिया है 1 इक्का होगा और दूसरी कंडीशन दिया है 1 इक्का नहीं होगा। मतलब कि इसी पर पहला क्वेश्चन है 1 इक्का होगा, 1 इक्का है और दूसरी कंडीशन है 1 इक्का नहीं है। ठीक है चलो, अच्छा एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है तो एक फॉर्मूला और याद रखो, किसी भी घटना ना होने की प्रायिकता, कोई भी घटना, कोई भी घटना ना होने की प्रायिकता, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे P0E, मतलब कि कोई भी घटना जब नहीं होगी उसकी प्रायिकता की बात हो रही है तो इसको हम बोलेंगे P0E। इसको हम बोलेंगे, देखो कुल प्रायिकता मतलब कि हम बोलते हैं कि आज वर्षा होगी, अगर हम 100% श्योर है तो बोलेंगे भैया आज 100% ही की वर्षा होगी, और अगर श्योर नहीं है तो हम बोलेंगे भैया 60% चांस है कि वर्षा हो जाए, 50-50 में कि हो भी सकती नहीं भी हो सकती। मतलब कि हमें ये तो मान के चलना है कि कोई भी प्रायिकता जो होगी उसके कुल संभव परिणाम 100% होंगे, मतलब कि 100% को हम लेके चलना है 1 के, मतलब कि वर्षा नहीं होगी उसकी प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे कि कितने % चांस है कि वर्षा होगी, मतलब 1 - PE, ये एक फॉर्मूला रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंडीशन, जैसे मान लेते हैं 2 व्यक्ति है,
एक क्वेश्चन आता था हरप्रीत वाला, उस पर था कि भैया दो लोग हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और वहां पर एक के जीतने के चांस कितने हैं तो दूसरे के जीतने के चांस कितने रहेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुल प्रायिकता जो है कोई भी संभव घटना की प्रायिकता एक मान के चलो, एक में से कितने चांस है कि वो जीत सकता है, कितने चांस है कि वो नहीं जीत सकता। मतलब कि नहीं जीत सकता के लिए क्या चांस है भैया, जीतता तो 100% जीत ही जाता, नहीं जीतता तो हारने के चांसेस कितने हैं या जीतने के चांसेस कितने हैं, तो हम एक में से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है ना। इसके लिए पी नॉट ई मतलब कि कोई भी घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होगी वो पी नॉट ई बराबर 1 माइनस पी के इक्वल होगी। चलो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो हमने ताश के पत्ते जब देखे थे तो ताश के पत्ते में हमने सबसे पहले देखा हुआ था कि सबसे पहले तो भैया 52 पत्ते थे, 52 को हमने डिवाइड किया हुआ था 26 और 26 में, ब्लैक और रेड ऐसे। इन 26 को भी हमने डिवाइड किया था 13 और 13 और इन 26 को भी डिवाइड किया था 13 और 13। क्या क्या था, ये इधर था चिड़ी और इधर था हुकुम, इधर था पान और इधर था ईंट। जब इन 13 में हमने डिवाइड कर लिया था तो इस 13 को भी हमने डिवाइड किया था 9 + 4 में। उस प्रकार से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 9 + 4 में, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम 9 + 4 में और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम 9 + 4 में। तो जो ये 4 आ रहा था ना, इस पर हमने डिवाइड किया था 1 + 3 में, तो इस 4 को भी हम डिवाइड कर देंगे 1 + 3 में, इस 4 को भी 1 + 3 में और इस 4 को भी 1 + 3 में। आप देखो जरा मैं समझा देता हूँ क्या क्या। टोटल पत्ते 52 थे, 26 काले थे, 26 लाल थे। 26 काले में से 13 चिड़ी के पत्ते थे और 13 हुकुम के पत्ते थे। 26 लाल में से 13 पान के पत्ते थे और 13 ईंट के पत्ते थे। जब ये 13 पत्ते थे तो इनको हमने 9 संख्या वाले पत्ते अलग कर दिए थे और 9 हॉनर कार्ड, 4 हॉनर कार्ड अलग कर दिए थे। फिर इधर से भी संख्या वाले अलग, हॉनर कार्ड अलग, संख्या वाले अलग, हॉनर कार्ड अलग, इधर भी संख्या वाले कार्ड अलग और हॉनर वाले कार्ड अलग। अब जो ये 4 पत्ते थे इसमें से एक आ रहा था ए, जिसको हम बोलते थे एस या उसको बोलते हैं इक्का। तो वो इक्का यहाँ पर एक होगा और 3 को हमने बोला था चित्र वाले या फेस कार्ड, जैक, क्वीन और किंग। तो 1 और 3 में जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है और एक इक्का यहाँ है। मतलब कि टोटल 52 पत्ते में से 1 2 3 4, 4 कितने हैं, 4 पत्ते इक्का के हैं। तो हम बोलेंगे हमारे पास कुल पत्ते 52 हैं, तो हम लिख लेंगे दिया है कुल पत्ते, इसको ले लेते हैं कुल पत्ते बराबर 52। तो हम क्या लिख देंगे इसको, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा S बराबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक इक्का है तो हम बोलेंगे एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम, या एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम में इसको E और A ले लो, इक्का तो S A से दर्शा रहे थे। तो भैया इक्का कहाँ कहाँ, 3 और 1 3 1 3 1 मतलब 1 2 3 4, 52 पत्ते में से इक्का के कितने पत्ते हैं, ओनली 1 4। तो हम क्या बोलेंगे कि एक इक्का होने के अगर अनुकूल परिणाम 4 है तो एक इक्का होने की प्रायिकता, तब इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा भैया, इक्का होने की प्रायिकता PEA बराबर क्या होगा, EA मतलब कि अनुकूल परिणाम बटे में S मतलब कुल परिणाम। EA कितना है भैया, EA हमारा 4 और S कितना है 52, 4 एकम 4 और 13 चौक 52 मतलब आया कितना 1/13। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, आता है एक इक्का होने की प्रायिकता PEA बराबर कितना है 1/13 है। अब अगर एक इक्का होने की प्रायिकता, इसका मतलब यह है कि हर 13 पत्तों में से एक इक्का होगा, तो हर 13 पत्ते में से एक इक्का होगा तो एक इक्का इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, मतलब 4 इक्का हो सकते हैं। हर 13 पत्ते में से एक इक्का होगा। तो क्वेश्चन है कि एक इक्का ना हो, तो एक इक्का ना होने के अनुकूल परिणाम के लिए हम क्या लगाएंगे, एक इक्का ना हो मतलब P0E बराबर क्या 1 - P। तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक इक्का ना हो तो हम बोलेंगे एक इक्का ना होने की प्रायिकता P0E
बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, यही तो था पी नॉट ई मतलब इक्का ना हो, 1 माइनस पी मतलब इक्का जितने हुए उसको 1 से माइनस कर दो। सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई ए क्या आया था भैया 1/13 मतलब ये हो जाएगा 1/13, 13 एकदम 13, ये हो जाएगा 13 माइनस 1 और बटे में 13, 13 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 12 और बटे में 13, मतलब कि 13 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे हैं जहां इक्का आ ही नहीं सकता। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो एक इक्का न होने की प्रायिकता पूछा था। तो हमने क्या देखा भैया जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 और 4 में तो सिर्फ एक ही पत्ता तो ऐसा था जिस पर इक्का था, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, मतलब 12 पत्ते ऐसे हैं जिस पर इक्का है ही नहीं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5।